हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग नॉलेज में। हमने अक्सर अपने घर में या बड़े बुजुर्गों को कई अंधविश्वासों को पालन करते देखा होगा। हमें यह सब व्यर्थ लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी कार्यों के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं। जी हाँ, हर अंधविश्वास के पीछे छुपा है एक वैज्ञानिक तथ्य। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें लगता होगा कि गाँव में लोग गोबर से घर लीपकर घर को गंदा करते हैं, लेकिन यह सब इसलिए किया जाता है जिससे जहरीले कीड़े घर में ना आएं। भारत में अंधविश्वासों को मानने में पीछे कोई नहीं है। लोग अपने को सुरक्षित रखने के लिए अंधविश्वासों से जुड़ी वो हर चीज़ को मानते हैं जिसमें वे अपना फायदा देखते हैं। उन्हें शुभ अशुभ मानते हुए उन सभी नियमों का पालन करते हैं जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क भी छुपे हुए हैं? तो चलिए मैं आपको आज इसी तरह के 10 अंधविश्वासों के पीछे के वैज्ञानिक कारणों से आपको अवगत कराता हूँ। जिसमें से पहला अंधविश्वास यह है कि गर्भवती महिला के बाहर जाने पर पाबंदी। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिला के बाहर जाने से बुरी आत्मा का साया माँ और उसके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक यह है कि पहले के वक्त में आने जाने के साधनों की कमी थी और गर्भवती महिला को पैदल चलने की समस्या होती थी। इसी कारण गर्भवती महिला के बाहर जाने पर पाबंदी थी। रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, यह दूसरा अंधविश्वास है। लोगों में रात में नाखून ना काटने को लेकर अंधविश्वास है कि रात में ऐसा करने से किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि पुराने वक्त में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे अंधेरे में उंगलियों के कटने का डर भी रहता था। तीसरा अंधविश्वास यह है कि बिल्ली का रास्ता काटना। हम सभी ने यह कभी न कभी सुना ही होगा कि अगर कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए या कि किसी के जाने के बाद ही जाना चाहिए। लेकिन आप इसके पीछे के लॉजिक को जानकर हैरान हो जाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि पुराने समय में लोग व्यापार के लिए जब बैलगाड़ी इस्तेमाल करते थे तो उसमें बैलों को इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें लॉजिक यह है कि रात के समय जब बिल्ली की आंखें चमकती हैं तो बैल, गाय और घोड़े जो कि बैलगाड़ी में इस्तेमाल किए जाते थे पहले के समय में, वह डर जाया करते थे। इसीलिए थोड़ी देर के लिए यात्रा रोक दी जाती थी। इसी आधार पर लोग आपस में कहने लगे कि जब बिल्ली गुजरे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए और यही बाद में अंधविश्वास बन गया। चौथा अंधविश्वास यह है कि सांप को मारने के बाद सिर कुचलना आवश्यक होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, जैसे कि अगर आप सांप के सिर को नहीं कुचलेंगे तो वह सांस लेकर जिंदा हो जाएगा अगर उसमें थोड़ी भी जान है तो। दूसरा अंधविश्वास यह है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है, लेकिन यह सब फालतू की बातें हैं। असली लॉजिक इसके पीछे यह है कि सांप के मारने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, इसलिए उसके सिर को कुचलना आवश्यक हो जाता है। पांचवा अंधविश्वास यह है कि ग्रहण के समय बाहर ना जाना। हमारे बड़े अक्सर हमें ग्रहण के समय बाहर निकलने नहीं देते हैं। उनके मुताबिक इस दौरान बुरी ताकत हम पर हावी हो जाती है, जबकि इसके पीछे यह असली लॉजिक यह है कि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सूर्य को बिना चश्मे या कि एकदम डायरेक्ट देखें तो आप अंधे भी हो सकते हैं। छठवां अंधविश्वास यह है कि शव यात्रा से लौटने के बाद स्नान करना। भारत में ऐसी मान्यता है कि जब भी शव यात्रा में शामिल हो तो लौटने के बाद स्नान करना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना करना अशुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे की वैज्ञानिक कारण की बात करें तो मौत के बाद शरीर में कई हानिकारक बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और इनके संपर्क में आने से यह दूसरों के शरीर में भी फैल सकते हैं। इससे बचने के लिए स्नान किया जाता है ताकि यह बैक्टीरिया दूर हो जाएं। सातवां अंधविश्वास यह है कि दही खाकर घर से बाहर निकलना। किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पहले घर से दही खाकर निकलना शुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यह है कि गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है। साथ ही साथ दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सही बनी रहती है। आठवां अंधविश्वास यह है कि दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना।
दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाने से लोगों का अंधविश्वास यह है कि ऐसा करने से बुरी ताकतों का साया दूर रहता है, लेकिन यह सब मान्यताएं गलत हैं। इसके पीछे असली लॉजिक यह है कि नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड कीड़े मकोड़ों को घर में घुसने से रोकता है। 9वां अंधविश्वास यह है कि कौओं को श्राद्ध का खाना खिलाना। इसमें अंधविश्वास यह है कि पूर्वज कौओं का रूप लेकर खाना खाने आते हैं, लेकिन लॉजिक यह है कि कौवे शुरू से ही इंसानों के आसपास पाए जाते हैं। श्राद्ध में बना प्रसाद खिलाने के लिए इन्हें खोजना नहीं पड़ता। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट 10वां अंधविश्वास यह है कि रात में किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बड़े लोगों का कहना है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि बुरी ताकतों या भूतों का रात में पेड़ों पर बसेरा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब अफवाहें हैं। रात में पेड़ को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए हमें रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आपको यह 10 अंधविश्वास और उनके पीछे की लॉजिक को जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।